हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से राठौर इंग्लिश क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक द ग्रेट पोइट, ठीक है ना। ये केवल भारत के नहीं, पूरे विश्व में जाने माने और नोबेल पुरस्कार से सम्मानित रविन्द्रनाथ टैगोर जी, इनके द्वारा लिखी गई एक छोटी सी और प्यारी सी कविता है। ये इसका नाम है ट्रू वर्शिप। ट्रू वर्शिप फ्रेंड, छोटी सी कविता है लेकिन अच्छी प्रेरणादायी कविता है। फ्रेंड, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखी गई एक छोटी सी एक कविता है जिसका नाम है ट्रू वर्शिप, यानी सच्ची पूजा। आइए शुरुआत करते हैं। तो डेट ऑफ बर्थ जो है, इनके जन्म जो है 7 मई 1861 में इनका जन्म हुआ था। और इनका जन्म जो कैलकाटा, जो वेस्ट बंगाल है, उस जमाने में ब्रिटिश इंडिया में पड़ता था। 7 अगस्त 1941 को, यानी कि आज़ादी से पहले ही इनकी मृत्यु हो गई थी। ये भी कैलकाटा में हुई थी, जो वेस्ट बंगाल में पड़ता। प्रोफेशन की बात करें तो फ्रेंड, महान राइटर, सॉन्ग कंपोजर, प्ले राइट, एजेइस्ट और पेंटर, यानी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। इन्होंने ऐसे ऐसे गीतों की रचना की है फ्रेंड, जो आज भी गाए जाते हैं और आज भी उतने ही पसंद किए जाते हैं, खास तौर से बंगालियों के बीच में, क्योंकि बंगाली भाषा में ज़्यादातर लिखा है उन्होंने। इनकी पत्नी का नाम था फ्रेंड मृणालिनी देवी। मृणालिनी देवी। इनके बच्चे फ्रेंड रेणुका टैगोर, है ना, समेंद्रनाथ टैगोर, मीरा टैगोर, रत्रेंद्रनाथ टैगोर, मधुरी लता टैगोर। इनके पिता का नाम देवेंद्र नाथ टैगोर। ये जरूर ध्यान रखिए आप, माता का और पिता का नाम ये जरूर ध्यान रखिए, है ना। देवेंद्र नाथ टैगोर इनकी जो है पिता का नाम था, और शारदा देवी इनकी माता का नाम था। तो 2-3 नाम तो हम याद रख ही सकते हैं, एक पत्नी का नाम, एक माता का नाम और एक पिता का नाम। तो देवेंद्र नाथ टैगोर इनके पिता का नाम था और शारदा देवी इनकी माता का नाम। जैसा कि हम शुरुआत में देख चुके हैं फ्रेंड कि ये हमारे देश के महानतम कवियों में से एक है, और इन्हें नोबेल प्राइज मिला था 1913 में, जो गीतांजलि पब्लिक एक कविता प्रकाशित हुई थी उसके लिए। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नेशनल एंथेम ऑफ इंडिया, जैसे मैंने बताया राष्ट्रगान, इसका जो है रचयिता जो है ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी। रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में एक और खास बात है फ्रेंड, कि ये पहले नॉन यूरोपियन थे जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था। इनकी एक रचना है फ्रेंड जिसका नाम है अमार सोनार बांग्ला, है ना। अमार सोनार बांग्ला, ये बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। ये बहुत बड़ी बात है कि एक ऐसा कवि या राइटर जिसकी रचना जो है दो देशों के राष्ट्रगान है। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया फ्रेंड कि जो श्रीलंका का राष्ट्रगान है वो भी इनकी एक रचना से प्रेरित है, यानी पूरा वैसा तो नहीं लेकिन प्रेरणा उसको जो है इनकी एक रचना से मिली। आइए फ्रेंड शुरुआत करते हैं इस कविता की, जिसका नाम है ट्रू वर्शिप, यानी कि सच्ची पूजा, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखी गई है। Go not to the temple to put flowers upon the feet of God. First, fill your house with the fragrance of love. इस कविता में फ्रेंड एक और बहुत ही अच्छी बात है कि इसमें कवि ने, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, बहुत ही सरल शब्दों का प्रयोग किया और ये बताया कि सच्ची पूजा जो है केवल मंदिर जाकर भगवान की पूजा करना, भगवान के पैरों में जो है पुष्प अर्पित करना। आइए फ्रेंड पहले इन पंक्तियों का अर्थ देखते हैं। यहाँ पे कवि कह रहा है, गो नॉट टू द टेम्पल टू पुट फ्लावर्स अपॉन द फीट ऑफ गॉड। मंदिर इसके लिए मत जाओ कि भगवान के चरणों में पुष्प अर्पित कर सको, इसकी बजाय पहले अपने घर को प्रेम की सुगंध से भरो। मंदिर जाके फूल मत चढ़ाओ भगवान के चरणों में, इसकी बजाय पहले अपने घर में प्रेम की सुगंध को भरो। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, गो नॉट टू द टेम्पल टू लाइट कैंडल बिफोर द अल्टर ऑफ गॉड। फर्स्ट रिमूव द डार्कनेस ऑफ सिन फ्रॉम योर हार्ट।
अब यहाँ वो कह रहे हैं कि भगवान के पास इसलिए मत जाओ कि उनके सामने तुम दीप जला सको। उनकी, देखिए भगवान, अल्टर यानी होता है पूजा की वेदी, हवन की वेदी, या जो पूजा करने का स्थान रहता है उसको कहते हैं अल्टर। तो यहाँ कह रहे हैं कि मंदिर इसलिए मत जाओ कि वहां जाके दिया जलाओ भगवान के सामने। पहले अपने पापों के अंधेरे को अपने हृदय से खत्म करो। अपने हृदय से अपने पापों के अंधेरे को हटाओ। यानी दिया जला के तुम मंदिर में भगवान के सामने दिया जलाते हो ताकि वहां का अंधेरा कम हो सके। इसकी बजाय अपने हृदय में जो पापों का अंधेरा है इसे पहले मिटाओ और उसके बाद फिर भगवान के पास जाओ। एक देखिए फ्रेंड, गो नॉट टू द टेम्पल टू बो डाउन योर हेड इन प्रेयर, फर्स्ट लर्न टू बो इन ह्यूमैनिटी बिफोर योर फेलो मैन। अब इन पंक्तियों में फ्रेंड रविन्द्रनाथ जी कह रहे हैं कि मंदिर इसलिए मत जाओ कि तुम प्रार्थना में अपना सर झुकाओ। इसकी बजाय मानवता के सामने अपना सर झुकाओ, अपने साथी लोगों के सामने। अपने साथी व्यक्ति जो है, अपने साथ के जो लोग हैं, उनके लिए मानवता के सामने अपना सर झुकाओ। पहले ये सीखो कि मानवता के सामने सर कैसे झुकाते हैं। जो तुम्हारे साथ के लोग हैं उनके लिए परोपकार करना, उनकी भलाई करना, और उस भलाई के सामने सर झुकाओ। मंदिर इसलिए मत जाओ कि प्रार्थना में सर झुका रहे हैं। गो नॉट टू द टेम्पल टू प्रे ऑन बेंडेड नीज, फर्स्ट बेंड डाउन टू लिफ्ट समवन हु इज डाउन ट्रोडन। अब यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि मंदिर जाकर के घुटनों के बल बैठ करके प्रार्थना मत करो। इसकी बजाय पहले उनको उठाने के लिए झुको जो डाउन ट्रोडन है, यानी जो है हताश है, निराश है, जीवन से जो है प्रताड़ित लोग हैं। यहाँ पे फ्रेंड कवि कह रहे हैं कि जो डाउन ट्रोडन है, यानी जो असहाय लोग हैं, पीड़ित हैं, वंचित हैं, इनको उठाने के लिए अपने आप को झुकाओ। यानी जो झुक करके तुम घुटनों के बल पूजा कर रहे हो भगवान के सामने, इसकी बजाय जो पीड़ित लोग हैं, वंचित लोग हैं, गरीब हैं, असहाय हैं, उनको ऊपर उठाने के लिए तुम नीचे झुको पहले। आइए फ्रेंड नेक्स्ट देखते हैं। गो नॉट टू द टेम्पल टू आस्क फॉर फॉरगिवनेस फॉर योर सिंस, फर्स्ट फॉरगिव देम फ्रॉम हार्ट दोज हु हैव सिन्ड अगेंस्ट यू। अब यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि भगवान के सामने जाकर के अपने पापों के लिए माफी मांगने के लिए मंदिर मत जाओ। पहले तुम उन लोगों को माफ करो जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ कोई पाप किया है या तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारे साथ कोई बुरा काम किया है। तो पहले अपने हृदय से उनको माफ करो और इसके बाद फिर भगवान के पास जाओ अपने पापों की जो है माफी के लिए। फ्रेंड इन पंक्तियों में हमने देखा कि जो कवि है रविन्द्रनाथ टैगोर जी, वो ये कह रहे हैं ट्रू वर्शिप, सच्ची जो पूजा है वो मंदिर जाकर फूल चढ़ाना या मंदिर में घुटनों के बल बैठ करके प्रार्थना करना या भगवान के सामने दिया जलाना या भगवान से अपने पापों के लिए जो है फॉरगिवनेस को मांगना, यानी माफ़ी मांगना। इसकी बजाय हमें जो है परोपकारिता करना चाहिए, वंचित लोगों के लिए ऊपर उठाने के लिए काम करना चाहिए। हमको अपने हृदय में जो अंधेरा है, पाप का अंधेरा, उसको मिटाने के लिए पहले काम करना चाहिए। यही सच्ची पूजा है। तो ये छोटी सी एक कविता है फ्रेंड, ट्रू वर्शिप, जो हमारे सिलेबस में, इसमें मेन चीज़ें हमको ध्यान रखना है। मेन पॉइंट को आप जरूर नोट कर लें क्योंकि उन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं। तो फ्रेंड ये क्योंकि बहुत छोटी सी कविता है और बहुत ही सरल शब्दों का प्रयोग किया है पोएट ने, आई होप कि आपको ये समझ में आ गई होगी। इसके खास जो पॉइंट्स हैं उन्हें ज़रूर आप लिख लेना कि कहाँ पे पूजा कर रहे हैं, है ना, कहाँ पे किस चीज़ को झुकाने का बोला है, किस चीज़ को उठाने का बोला है, क्योंकि ये छोटी चीज़ें हैं जो ये पूछी जाती हैं। जैसे फॉरगिवनेस किस चीज़ के लिए मांगी गई है, तो फॉरगिवनेस फॉर सिंस, है ना, ये आंसर आएगा। तो ऐसे पोएम पढ़ना तो बहुत आसान है, लेकिन जब क्वेश्चन आते हैं तो कई बार हमको समझ में नहीं आता कि इसका जवाब कैसे दें। तो इन चीज़ों को जरूर नोट कर लेना आप। ये मेन जो पॉइंट है, जैसे फॉरगिवनेस फॉर सिंस
इसके लिए मंदिर मत जाओ, बजाय उसके जिन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया है पहले उन्हें माफ़ करो। इस तरह के पॉइंट आप नोट कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपको जब MCQ आप सॉल्व करेंगे परीक्षा में तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड। आज की वीडियो में इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।